नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में दौरा। आपको बता दें कि दौरे का उद्घाटन है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने पहले गौों की सेवा की, गौशालाओं का संरक्षण किया, साथ ही जो है दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद। सबसे अधिक जो मामले थे वो जो है राजस्व विभाग से महिलाएँ पहुँची थी। लगभग 300 से ऊपर फरियादी मौके पर पहुँचे थे। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने एक एक फरियादियों की फरियाद को भी वही दोपहर बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने एक शहीदों के नाम कार्यक्रम में जो है सम्मिलित हुए। वही गोरखपुर में जो है खबर झारखंड से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हैं सहयोगी अजय पांडे। विधानसभा चुनाव के घमासान के बीच अब उम्र विवाद का मामला काफी तुल पकड़ रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उम्र को लेकर के निशाना साधा है। जिस प्रकार से बीजेपी ने साफ तरीके से कहा है कि 2019 और 2024 के नामांकन के दौरान दायर की हलफनामा में जो उम्र की जो तिथियां हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। साफ जाहिर से कि इसको लेकर के जो बीजेपी है तंज कसते हुए कहा है कि ये गलत तरीके से उन्होंने अपनी उम्र को छुपाया है। हालांकि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मामले को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि झारखंड बीजेपी की ये जो सियासत है यह एक प्रकार से कहा जा सकता है कि हार उनकी हताशा का चेहरा सामने है। अब आने वाला समय देखना पड़ेगा इस मामले में चुनाव आयोग किस तरीके से लेती है, या फिर इसके बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावे बीजेपी भी अब इस सियासत को किस तरीके से रंग देने की कोशिश करती है, देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन के साथ अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गई है, लेकिन क्यों, बता रहे हैं संवाददाता अभय केतुरा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम के आगे सियासत शुरू हो गई। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिस प्रकार से सियासत गर्म है, ऐसे में नेताओं के हर दौरे की चर्चा होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे, पूजा अर्चना की, जो तीर्थ पुरोहित है उनसे बातचीत की है, जो श्रद्धालु इस दौरान वहां पर मंदिर में मौजूद रहे उनसे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। मुख्यमंत्री के आने से उत्साहित श्रद्धालु है वो सभी लोग होते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ उनके इस दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर भाजपा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भाजपा नेता को केदारनाथ धाम के लिए चुनाव के लिए उतारना पड़ रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस चुनाव के लिए लगातार गंभीर है और वो प्रचार प्रसार की कमान स्वयं संभाले हुए ताकि ये चुनाव जीता जा सके। भाजपा लगातार कोशिश यही कर रही है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा की जो हार है उसके बाद केदारनाथ को जीता जाए और एक सुखद संदेश लिया जा सके। अब देखना यही होगा कि केदारनाथ की जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। इंडिया वाइज। खबर दिल्ली से है, जहां नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता स्तर सबसे खराब श्रेणी में पहुंच गया। पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमल किशोर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि बदलते मौसम की स्थिति के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है और दिवाली के बाद प्रदूषण को स्तर पर खराब होने की आशंका है। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसे स्थानीय निवासियों के लिए भी सहयोग की जरूरत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजे 273 के साथ खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता 72 थी। आंकड़ों के अनुसार मेडका और भवाना में AQI 366, वजीरपुर में 355, जहांगीरपुर में 347 और आनंद विहार में 333 रहा। ये सभी बहुत खराब श्रेणी में 0 और 50 के बीच में AQ को अच्छा और 51 से 100 के बीच असंतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम और 201-300 के बीच खराब और 300 से 400 के बीच बेहतर खराब और 400 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर दिल्ली से है, जहां मंत्री गोपाल राय ने मोबाइल एंटी स्मोक गन को हरी झंडी दिखाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कमल किशोर।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से लड़ाई के लिए मंगलवार को 150 एंटी शॉक गन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे दिल्ली में पानी का छिड़काव करेंगे। यही दिल्ली के वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद करेगी। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा में 2-2 एंटी स्मॉग गन लगाई जाएंगी, जिसके साथ प्रदूषण के मद्देनजर चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट पर भी इसे लगाया जाएगा। बता दें, सोमवार को दिवाली पर दिल्ली की जनता ने पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने के बावजूद जमकर आतिशबाजी की और पटाखे जलाए, लेकिन इस वजह से राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, जिसके चलते मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन को रवाना किया। इसके माध्यम से दिल्ली में पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। इन सभी एंटी स्मॉग गन को ट्रक के 7000 लीटर पानी स्टोर की क्षमता है। यह मशीन हर बार एक लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में पानी का छिड़काव करेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली को दिल्ली वासियों ने बड़े धूमधाम से मनाया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर लखनऊ से है, जहां जिला जेल में बंद एक बंदी की मौत होने से हड़कंप मच गया। आखिर कैसे हुई बंदी की मौत, बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद अमान। राजधानी लखनऊ में एक और कस्टोडियल मौत को लेकर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पहले विकास नगर, फिर उसके बाद चिन्हट, तो अब गोसाईगंज जो जिला कारागार है वहां पे एक कैदी की मौत हो जाती है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई है, जिसकी जिम्मेदार पुलिस है। वहीं पुलिस का कहना है कि जिस कैदी की मौत हुई है उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। पूरा मामला बताया जा रहा है कि जो कैदी था उसका नाम शानू था, वो कैंट थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जिसको 302 के मामले में संदिग्ध अवस्था में उसको उठाया गया था। पिछले 2 माह से वो जेल के अंदर बंद था, लेकिन हाल फिलहाल जो मामला बताया जा रहा है उसमें एकाएक ही उसकी तबीयत बिगड़ने का मामला बताया जा रहा है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसको जिला कारागार प्रशासन ने उसको बलरामपुर हॉस्पिटल भेजा था, जहां पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन वहीं परिजन लगातार पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो शानू है उसकी मौत जो हुई है वो संदिग्ध अवस्था में है, उसकी जांच होना चाहिए और हमको न्याय चाहिए। यदि इसके पीछे कोई आरोपी है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से शानू को कैंट एरिया निवासी शानू को 302 के मामले में 2 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं उनके परिजनों का कहना है कि शानू स्वस्थ था, उसके कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जो उसकी मौत हुई है उसमें उसको हार्ट अटैक बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या कुछ निकल के आता है। शानू की मौत जो हुई है वो हार्ट अटैक से या फिर जो परिवार वालों का आरोप है वो सच है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को लेकर अब सरकार प्रशासन तैयारी में जुट गया है। क्या कुछ है तैयारी, बता रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। बताते चले कि उत्तराखंड को इस बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है और इसके लिए अब खेल विभाग लगातार तैयारियों में जुट चुका है और जो पूरी तैयारियां हैं वो खेल विभाग की तरफ से की जा रही हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जो अंतर्राष्ट्रीय गेम होने हैं उनमें से 20 गेम राजधानी देहरादून के अंदर होंगे, तो 20 गेम अन्य जिलों में किए जाएंगे, यानी कि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि जिलों में भी ये गेम किए जाएंगे। और जो पूरी तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब खेल विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई हैं और जल्दी वो तैयारियां पूरी कर दी जाएंगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होने हैं वो 28 जनवरी से शुरू होंगे और फरवरी तक ये गेम चलेंगे। लेकिन देखिएगा कि कुल 90 दिन यानी कि बच्चे हैं और उनसे पहले कहीं ना कहीं खेल विभाग की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और इसके साथ ही जो खेल सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो खेल किए जाएंगे वो राजधानी देहरादून में खेल विभाग की व्यवस्था के अनुरूप किए जाएंगे, यानी कि अलग से कोई ऐसा खेल के लिए कोई गांव या फिर कोई जगह नहीं बनाई जाएगी। सिर्फ जो खेल विभाग के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाएंगी उन्हीं व्यवस्थाओं के हिसाब से ये खेल किए जाएंगे। और इसके साथ ही स्कूलों को भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित करने की बात सचिव के द्वारा की गई है कि इसमें स्कूलों से भी जो बच्चे हैं ये खेलना चाहते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी आवेदन कहीं ना कहीं उत्तराखंड को अब खेल विभाग को मिलने शुरू हो चुके हैं। और वही देखिएगा कि लगातार जो उत्तराखंड को ये खेल की जो जिम्मेदारी मिली है ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम रोशन होता हुआ जरूर नजर आएगा। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून।
खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद अमान। 70,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में दीप जला के मनाई दीपावली। शिक्षक भर्ती मामले में लगातार पिछले 4 सालों से सड़कों पे उतर के अपनी नौकरी को लेकर, नियुक्ति को लेकर मांग कर रहे शिक्षक पिछले 4 सालों से दीपावली व होली इको गार्डन में ही मना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो अभ्यर्थी थे, उन लोगों ने इको गार्डन में दीप जला के दीपावली मनाई। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारे मामले का हल नहीं होता है, तब तक हम लोग लगातार धरने प्रदर्शन पे रहेंगे और इसी तरह से त्योहार जिस तरह से पिछले बीते वर्ष हम लोग मनाते आए हैं, उसी तरह से इको गार्डन में मनाते रहेंगे। देखने वाली बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पिछले 4 सालों से 69,000 शिक्षक जो सड़कों पे जगह जगह धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वहीं इस बार भी इको गार्डन में जिस तरह से पिछले वर्ष में दीपावली व होली मनाई थी, इस बार भी होली वहीं इको गार्डन पे शिक्षकों ने मनाई है। लखनऊ से मोहम्मद अमान। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां घर में लकड़ी के मंदिर में दिए से आग लग गई। आग कैसे लगी और क्या कुछ नुकसान हुआ है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मुकेश गौतम। कानपुर में एक बेहद दुखनीय मामला सामने आया है, जहां पर पति पत्नी सहित नौकरानी की चलकर दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि कानपुर का काकर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर पति पत्नी ने कल दीपावली के दौरान उन्होंने पूजा की थी। पूजा करने के बाद जब उन्होंने जो लकड़ी का मंदिर घर पे बना हुआ था, उन्होंने जाकर के दीपक धर दिया। दीपक जलाने के बाद वो जाकर के वहाँ पर उन लोग सो गए थे। सोने के बाद आपको बता दें कि जो मंदिर रखा हुआ था, दीपक उसमें जल रहा था, उसमें आग लग गई है और आग इतनी भयानक ले लिया था कि पूरे घर को वो जल करके पूरा खाक हो गया और उसी के दौरान पति पत्नी की मौत हो गई है। और बता दें कि जिस तरह से जो नौकरानी वहां पर सो रही थी, उसने बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बचा न सकी और वो भी साथ में जल करके उसकी मौत हो गई है। जब पड़ोसी ने वहां पर धुआं देखा तो जाकर के उन्होंने पुलिस को सूचना करी, तो मौके पुलिस पहुंच करके अब जब पहुंची वहां पर, तो करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद वहां पर जो लोग थे वहां पर बता रहे हैं कि फायर की गाड़ी पहुंची और तब उन्होंने जाकर के गाड़ी जो उन्होंने दरवाजा तोड़ा जाकर के, तब तक उन तीनों की मौत हो गई थी। आपको पता जो उसका बेटा था, बेटे ने भी पूरी बचाने का उसने प्रयास किया और बेटा गंभीर झुलस गया, जिसको वहां के लोगों ने अस्पताल भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वॉइस न्यूज। खबर पीलीभीत से है, जहां पटाखे की चिंगारी से आईटीसी के गोदाम में भीषण आग लग गई। कैसे लगी आग, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पाल। आगरा में आपको बता दें, एक आईटीसी कंपनी में जो पटाखे की चिंगारी से आग लग गई, जैसे कि आपको बता दें, जहां कल दीपावली का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा था, वही पटाखों की बौछार हो रही थी, जिसके चलते पटाखे की चिंगारी ने घरों का जो है कि सामान जला करके राख कर दिया। जैसे कि आपको बता दें, आईटीसी कंपनी में के गोदाम में पटाखे की चिंगारी पहुंच जाने से अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। जैसे कि उसमें डायोट्रेट के डब्बे में तक आग पहुंचने के बाद में डायोट्रेट का डब्बा ब्लास्ट हो गया, जिससे कि करोड़ों रुपए का मतलब कि जो है कि नुकसान हो चुका है। वहीं आग की सूचना जो गोदाम मालिक के पास पहुंची, तो भागे दौड़े मालिक दौड़े जो गोदाम के पास पहुंचे, तुरंत ही जहां दमकल की गाड़ियां पीलीभीत की बुलाई गई, कॉल करके दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, जिससे कि आग काबू ना होने के कारण अदर तहसीलों से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। घंटों मतलब कार्य जारी रखने के बाद में आग पर काबू आया गया, जिसके चलते जैसे कि आपको बता दें, क्षेत्र में बहुत ही सनसनी फैली हुई है, क्योंकि बड़ी आग लग जाने के कारण जो है कि एक पटाखे की चिंगारी की वजह से आग इतनी बड़ी फैल जाने से एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिससे कि एक बड़ा हादसा भी टला है, इसमें कि कोई जनहानि नहीं हो पाई। जैसे कि आपको बता दें, आईटीसी कंपनी के गोदाम में आग लगने के करोड़ों का जो कि मतलब कि जो है नुकसान हो चुका है। मालिक के पहुंचने के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची, अदर तहसीलों से भी दमकल की गाड़ियां पहुंचने के बाद में घंटों बाद जो है कि आग पर काबू पाया।
खबर दिल्ली से है, जहां नशे में धुत मयूर विहार थाने के कांस्टेबल ने ऑटो में टक्कर मार दी और ऑटो चालक की मौत हो गई। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। तो सड़क हादसे में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। बता दें कि मयूर विहार थाने के कांस्टेबल की गाड़ी से टक्कर, बताया जा रहा है कि जैसे बता दें कि जो मयूर विहार के जो कांस्टेबल था वरुण यादव, वो नशे में पूरी तरह से धुत था। यानी कि ये रात का हादसा है और लगातार गाड़ी इतनी स्पीड पे थी कि गाड़ी जब जो ऑटो में लगी तो कहीं ना कहीं जो ऑटो ड्राइवर था उसकी गर्दन में जाकर लगी, जिसकी उसके जो गर्दन थी लटक गई है। बता दें कि उसकी मौके पर ही मौत गई थी। जो जानकारी के बता दें, जो सूत्रों ने बताया कि आखिरकार हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी भी जाकर दूर जाकर गिरी और वो तो पूरी तरह से पलट गया, जिसमें उसकी ऑटो ड्राइवर जान चल गई। बता दें कि उनके परिवार का जो सामने आ रहा है कि अभी तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस के विभाग का आदमी होते हुए उसका मेडिकल भी चेकअप नहीं कराया गया। उनके परिवार का ये आरोप साफ साफ लगाया जा रहा है कि आखिरकार इतनी स्पीड में और रात में एक पुलिस वाला ही दारू पीकर गाड़ी चलाता तो आम लोग की स्थिति क्या होगी। क्योंकि दिवाली के मौके पर दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया था कि पूरी तरह से दिल्ली के अंदर किया जाता कि पटाखों को लेकर कई टीमें बनाई गई थी। ऐसे में खुद वरुण यादव इतना नशे में धुत था कि आखिरकार वो अपने आप को नहीं संभाल पाया, तो जनता को क्या संभाल पाएगा। सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़ा करता है कि आखिरकार ऐसे जो विभाग में है, ऐसे जो पुलिस वाले हैं, एक नहीं बहुत ऐसे लोगों की घटनाएं सामने आई है कि आखिरकार पुलिस वाले रात में कोई दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। वही अगर आम आदमी अगर कोई दारू गाड़ी चलाता है तो पुलिस वाले उसको रोक कर चालान काटते हैं या गाड़ी को सीज कर देते हैं। क्या इस वरुण यादव जो पुलिस कांस्टेबल है, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। खबर दिल्ली से है, जहां फर्श बाजार इलाके में दिवाली की खुशियां मना रहे एक परिवार में गुरुवार रात मातम छा गया। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। दिवाली की रात थी, अचानक से दिवाली की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन अचानक से कुछ बदमाशों घर में आकर के ताबड़तोड़ 3 गोलियों से 3 लोगों को घायल किया। बता दें कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक अभी घायल है जिसको एम्स में भर्ती कराया गया। आखिरकार दिवाली के मौके पर क्या रंजिश थी, क्या ऐसा मामला था जो उन्होंने घर में आके 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 की मौत हो गई। मर्डर केस को लेकर के वहाँ के डीसीपी ने भी साफ साफ कहा कि इसकी जांच होनी है और जांच का विषय आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार कैसे कौन लोग थे और कहां से लोग आए थे, इसकी भी अभी जांच चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर इस तरह से लगातार घटनाएं सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने की आते हैं, नमस्कार करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके बाद तामातार गोलियां भी बरसा दी जाती हैं। आखिरकार जिसमें कि एक 40 वर्ष की आयु है, एक 17 साल का और एक नाबालिग बच्चा भी है। सवाल है कि आखिरकार सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कहती है कि हम हमेशा सदैव तैयार रहते हैं, ऐसी कोई घटनाएं सामने है, जबकि कल ही के दिन 377 ऐसी टीमें बनाई गई थी, चप्पे चप्पा पर पुलिस को तैनात किया गया था। तो आखिरकार ऐसी घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं, सवाल है आखिरकार जांच का। अब देखना होगा कि इस डबल मर्डर के अंदर कौन कौन दोषी है और कौन कौन लोग थे और कहाँ के लोग थे, कोई घर का था या कोई दुश्मनी थी या किसी लेन देन को थी या प्रॉपर्टी का मामला है, ये जांच का विषय है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। खबर हरदोई से है, जहां ग्राम बगराई में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। लेकिन क्यों हुआ विवाद, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। हरदोई में आज एक महिला को पुरुषों ने लाठी डंडों से पीटा है। आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला रोड के किनारे थी और उसको वहां पे जो 2 से 4 लोग मिलकर जो पुरुष थे वो उसको लाठी और लात घूंसों से उसको पीटते नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब ये आपको बता दें कि जो दमंग है उनके अंदर पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मिशन शक्ति अभियान चला रही है और महिलाओं को जागरूक कर रही है, लोग पुरुषों से कह रही है कि महिलाओं का सम्मान करना सीखे। दूसरी तरफ हरदोई में सांडी थाना क्षेत्र में जो बगराई गांव में एक महिला को जो पुरुष पीटते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हरदोई पुलिस कितनी जल्दी इन दमंगों को गिरफ्तार करती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। तो वहीं जम्मू बिसना में बड़ा सड़क हादसा हो गया। आखिर कैसे हुआ सड़क हादसा, संवाददाता शुभम बोगल।
हादसा जो है वो बिश्नाह से सामने आया है और एक गाड़ी जो है उसका टायर फटने से गाड़ी ने अपना आपा खोया और जिसके बाद गाड़ी जो है वो खेतों में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है जिसमें लगभग 3 लोग सवार थे और तीनों लोगों की जान जो है वो बच गई है। और बताया जा रहा है कि ये गाड़ी का टायर फटने की वजह से जो है ये गाड़ी जो है वो खेतों में जा गिरी और गाड़ी पूरे तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही साथ आपको बताते चले तो आज दीपावली का दिन है और सब लोग जो है वो अपने घरों से जो है वो रवाना हो रहे हैं पटाखे खरीदने के लिए, मिठाई खरीदने के लिए। पर कोशिश करें कि आप लोग गाड़ी जो है वो बड़े आराम से चलाएं कि किसी भी प्रकार की जो अनहोनी है वो जो है वो आपके साथ ना हो जाए। एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला जो है वो बिश्नाह से सामने आया और एक गाड़ी में 3 लोग सवार थे जिसमें तीनों लोगों को जो है वो काफी गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल जो है उन्हें यहां से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिश्नाह में रेफर कर दिया गया है। जुड़ रही है हमारे साथ कैमरा पर्सन राहुल के साथ शुभम भोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। खबर देवरिया से है जहां कुख्यात शराब माफिया अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह की हत्या कर दी गई। लेकिन क्यों, आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं सहयोगी बालेंदु मणि त्रिपाठी। आपको बता दें कि बनकटा थाना क्षेत्र के रहने वाले जंगरिया गांव के निवासी अजीत सिंह उर्फ जड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि ग्राम प्रधान भी थे और इनको दिवाली की रात 12 बजे रात में इनको जुआ खेलने के समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि ये देवरिया जनपद और बिहार के सबसे बड़े शराब माफियाओं में इनकी गिनती होती थी। आपको बता दें कुछ ही समय में इन्होंने बहुत से मंजिल हासिल कर ली और इन गांव के लोगों का कहना है कि गरीब की शादी या कुछ भी पड़ता था तो ये बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लेते थे, कुछ पैसा भी देते थे। और एसपी देवरिया एसपी संकल्प शर्मा ने पुलिस टीम गठित करके जांच बैठा दी है। लिहाजा देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। खबर बांदा से है जहां एक वाहन के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। आखिर कैसे हुआ हादसा, घटना पर पूरी जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संदीप कुमार। मामला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सामने आया है जहां पर लगभग 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु जो है पिकअप पर सवार होकर के चित्रकूट के लिए जा रहे थे। तभी अचानक पिकअप का टायर फट गया जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर के पिकअप एक्सप्रेसवे पर ही पलट गई थी, जिससे मौके पर लगभग 29 से 30 लोगों के घायल होने की जानकारी बताई गई है अधिकारियों के द्वारा। और अगर बात करें तो अधिकारियों ने भी बताया है कि उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल जैसे ही पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को लगी, अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना का मौका मुआयना किया और सभी घायलों को 108 और 102 एम्बुलेंस की सहायता से बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया और सारे आला अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच करके घायलों का हालचाल भी जाना गया। फिलहाल अगर बताया जाए कि जो श्रद्धालु थे, जो घायल श्रद्धालु थे, पूरे के पूरे बांदा जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के पचनेही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि पचनेही गांव से एक्सप्रेसवे पे चढ़ करके सीधे चित्रकूट के लिए दर्शन के लिए रवाना हुए थे। तभी अचानक ये पूरी घटना हुई है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।